ब्लैक वाला तो यही चाहिए था उसको। देखिए सिंपली क्या यहाँ तक समझ में आ गया था ना आप लोग को। तो इंट फंक्शन के बारे में बीच में हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि S1 कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंट टाइप में कन्वर्ट करना, उसमें इंट का यूज कर रहे थे। S1 में जो वैल्यू है 5, दिस इज स्ट्रिंग टाइप, कोटेशन में ये क्या है, एक तरह का स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस 5 को नॉर्मल के फॉर्म में कन्वर्ट कर इंट के फॉर्म में, स्ट्रिंग और इसमें दोनों डिफरेंस, बहुत डिफरेंस होता है। सिंगल कोटेशन में तो स्ट्रिंग वैल्यू और ये नॉर्मल है तो इंट वैल्यू, इंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखे है सर, हम लोग S1 को इंट में कन्वर्ट किया, यहाँ पे आ गया होगा 5। दूसरा इक्वल इक्वल यहाँ पे लिख दिए लेंथ ऑफ S2, क्रफ्ट हो जाता है वीडियो, जितना बार किया उतना बार। ठीक है, लेंथ ऑफ यहाँ पे क्या लिखे S2, तो लेंथ ऑफ S2। अब यहाँ पे देखिए S2 जो है उसमें कितना हेलो लिखा है पूरा, क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ इसमें कितना निकलेगा आपका 5। तो इसका लेंथ 5 प्लस इसका S1 का वैल्यू देखिए 5 और 5 इक्वल है क्या, यस सर। तो ये आप क्या कर देगा, ट्रू। इसमें ट्रू और फॉल्स में आंसर आता है, आप लोग को पहले से भी पता है, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं होता दोनों वैल्यू तो क्या हो जाता, बोल सकते हैं फॉल्स हो जाता है। इक्वल दिखा रहे इसलिए क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, अगर इसमें सर वो जो दूसरा वाला वर्ड था वो भी अगर लेते तो भी हमारा काम हो जाता। सर का देखिए 1 1, अगर यहाँ पे लिख रहे हमारे पास 10 की अगर बात करते हैं तो 1 0 और यहाँ पे लिख दे हेलो वर्ल्ड समथिंग, ठीक है। तो ये जब स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, तो सोच करके देखिए, पहला 1, दूसरा 0, नेक्स्ट हमारा HELLOWR और यहाँ पे L और लास्ट में D। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे 10 और ये 11 जो भी होता है देखो। अब इसमें पहला वैल्यू उठा करके लाते हैं 1 को, कौन सा मेरा, देखो अगर AS है तो S का वैल्यू पहले उठा के लाते X में, तो ये 1 आपका आता है, ठीक है। 1 आता तो चेक होता है सर X का वैल्यू, यानी स्ट्रिंग के फॉर्म में ही होता, लेकिन ये नॉट इंट के फॉर्म। तो यहाँ पे सोच करके देखिए, इस टर्म में भी अगर हम S1 का वैल्यू जो होता खाली और S2 का वैल्यू ऑल्सो हमारा क्या होता है, सिंपली समझने वाली बात बता रहे हैं। तो S का वैल्यू X में, तो X का जो वैल्यू है वो हो जाता है आपका इसके बेसिस पे, तो ये हो जाता है आपका 1, क्या होता है 1। अब नीचे चेक होता है सर x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में 1 है, ये क्या डिजिट वाला कैरेक्टर है, यस सर, कंडीशन ट्रू। तो नीचे क्या है, S1 का वैल्यू प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है x। S1 का वैल्यू बाय डिफॉल्ट शुरू में कितना होता है बोल सकते हैं, खाली। यहाँ पे उस हिसाब से क्या S1 इक्वल टू S1 प्लस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं x, तो ये है खाली, प्लस यहाँ पे दूसरा हमारा है दूसरा साइड से 1, x का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो दोनों मर्ज हो जाता, S1 का वैल्यू कितना हो जाता बोल सकते हैं 1, ठीक है। इफ काम करता तो एल्स वर्क नहीं करता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता तो एस का वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू उठा करके लेता आता, एस का नेक्स्ट वैल्यू कितना हो जाता जीते, यहाँ पे अगर ये 1 रीड हो चुका, दूसरा बार ये 0 0 उठा करके देता है एक्स को, एक्स का वैल्यू हो जाता है कितना हमारा सर, ये 0। 0 को चेक किया जाता है, यहाँ पे 0 क्या डिजिट है, यस सर, जो भी 0 लिया गया है वो एक तरह से डिजिट है, फिर से उसको किस में मर्ज करना है, अगेन S1 में ही। S1 इक्वल टू S1 प्लस मेरा कौन सा x, उसके बेसिस पे S1 का पहले वाला वैल्यू जो है आपके पास 1 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना 1 है, प्लस x का जो करंट वैल्यू, तो x का करंट वैल्यू 0। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो वो एक तरह से कैरेक्टर जैसे बिहेव करेगा, तो दोनों को मर्ज कर देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे दूसरा साइड है 0, दोनों मर्ज हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 0 और वो चला जाएगा मेरा S1 में, ठीक है। तो S1 का वैल्यू नेक्स्ट हो जाएगा 1 और ये 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये इफ हुआ, फिर एल्स में यहाँ दूसरा जाएगा बाहर से ऊपर, S का नेक्स्ट वैल्यू, S का नेक्स्ट वैल्यू आ गया H, H जाएगा X में, ठीक है। यानी कि X का वैल्यू बोल सकते हैं सर H हुआ, H हुआ, ये चेक करें H क्या डिजिट है, तो नहीं सर डिजिट नहीं है, तो जाएगा मेरा एल्स में, और एल्स में आप लोग को पता है जो भी वैल्यू आया H उसको S2 के साथ में मर्ज कर देगा। इसके बाद देखिए इस स्ट्रिंग में कहीं पे भी डिजिट नहीं है, वो सब S2 में मर्ज हो जाएगा। S2 में यहाँ से लेकर के फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक ये वैल्यू आपका आ जाएगा S2 का, तो S2 का वैल्यू क्या होगा HEELWLD, ठीक है। अब इसके भी देखो ये S2 का वैल्यू हेलो वर्ल्ड,
और हमारा यहाँ पे S1 का वैल्यू 10, कितना है मेरा 10। अब यहाँ पे नीचे लिखा गया इंट ऑफ S1, जो भी S1 का वैल्यू 10 है, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में उसको इंट के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो S1 का वैल्यू नॉर्मल 10 हो जाएगा। फिर इक्वल टू क्या, लेंथ ऑफ S2 का लेंथ देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी कितना हो जाएगा बोल सकते हैं सर 10, तो 10 क्या 10 के इक्वल है, तो ये सर ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। ठीक है, ऐसे ही काम कर रहा है, वैल्यू को एक एक करके उठा करके मर्ज कर रहे हैं स्ट्रिंग में बोल सकते हैं। हेलो हेलो। अगर बीच में डी रहेगा तो ट्रू ही हाँ हाँ, प्रिंट आई नो करेगा। आई नो, आपका क्वेश्चन हमको पता है, बट हम लोग को जो क्वेश्चन का डिमांड था उस बेसिस पे ये हम लोग को बनाया गया। ठीक है, अगर बीच में कहीं पे मिडिल पॉइंट में डिजिट रहेगा तो वो भी आपका मर्ज हो जाएगा। आप ये बोलना चाह रहे हैं सर यहाँ पे 10 प्लस में अगर बीच में एक 5 होता तो 105 यानी कि वो 105 आ जाता बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस टर्म में ये फॉल्स होता है, लेकिन हम लोग जो दिया गया सिचुएशन, उस सिचुएशन के सर फर्स्ट में जितना भी डिजिट्स है उसको सिर्फ हम लोग को काउंटेबल करना है। ठीक है, तो उस टर्म में वो फॉल्स ही होता अगर बीच वाले डिजिट्स को लेते तो। या फिर हम लोग और भी सिचुएशन लगा सकते थे, क्वेश्चन जैसा रहेगा उसके बेसिस पे, तो जो इनका क्वेश्चन था उसके बेसिस पे ये बनाया गया बोल सकते हैं। तो आप लोग को इस चीज को थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे ये मर्ज वाला काम कर रहा था। ऐसे बता तो दिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पहले इसको नोट कीजिए। और क्या क्वेश्चन था जी आपका? सर ये तो मतलब ठीक है, लेकिन सर ये तो बस सिंगल एक ही स्ट्रिंग में की है ना। अगर 2 या 3 जो जितने भी स्ट्रिंग डालना है वो चीज मेरे को जानना है कि वो कैसे वर्क करेगा। सिंगल मतलब मल्टीपल कैसे? मतलब कि इनपुट होना चाहिए, जैसे यूजर इनपुट डाला 4 n = 4, तो 4 स्ट्रिंग डाले 5 हेलो या उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग। 4 स्ट्रिंग लेकर के उसको लिस्ट में ले लीजिएगा। सर वो तो हम ले रहे हैं लिस्ट में, लेकिन फिर उसको जब प्रोसेस कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है। मतलब कैसे इनपुट तक हम ले पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको यूज कैसे कर, जैसे यहाँ पे अगर हम फॉर एक्स इन एस, और एस मेरा एक लिस्ट है जिसमें 4 स्ट्रिंग है, तो जब हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं तो वो सबसे एंड वाले का ही वैल्यू आ रहा है, मतलब एंड वाले के लिए ही काम कर रहा है, बाकी का तीनों तो प्रिंट नहीं हो रहा है उसका वैल्यूज। तो वो मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए पहले इसको आप वो नोट जानना कीजिए, है। उसका भी बता दे रहे हैं आप। ओके सर। एक क्लियर होगा तब दूसरा अपने आप हाँ। कोई चीज नहीं है। आप लोग को दिक्कत जी किसी को? नो सर।
लिखिए सर। लिख रहे हैं। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया नहीं के बाद का आपको कभी Yes, sir. यस सर। डिमांडिंग क्वेश्चन का इनका कि सर इसमें ना कोई फिक्स नहीं। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर आप यहाँ पे अगर कोई 4 पुट किया, ध्यान से कितना पुट किया 4, तो टोटल 4 स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट होना चाहिए। कितना स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट होना चाहिए? 4। अगर ये 5 इनपुट हुआ तो 5 स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट होना चाहिए। 6 इनपुट हुआ तो 6। और सब में चेक करना है सेम चीज जो भी हम लोग निकाल रहे थे। यही है आपका क्वेश्चन। हेलो। यस सर। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या किए, पहले तो यहाँ पे लिए सर एंड, देखिए एंड इनपुट ऑफ, ठीक है, इंटर नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे क्या सिंपल नंबर ऑफ टाइम्स डू यू वांट टू इनपुट वैल्यू। जितना हम लोग यहाँ पे नंबर को सिर्फ नंबर ऑफ टाइम्स कितना वैल्यू इनपुट करवाना है, कितना टाइम, उसको आप सिर्फ इंटर करवाइए। ठीक है, तो आप कहाँ जाएगा बोल सकते हैं एन में, इंट के फॉर्म, किस फॉर्मेट में, इंट के फॉर्म में। एक वैल्यू कोई भी इनपुट करवाएंगे 5 6 जो भी, वो आपका जाएगा एन में। कहाँ पे जाएगा? एन में। अब यहाँ पे क्या कि एक लिस्ट पहले बनाया, क्या बनाया पे लिस्ट, डमी लिस्ट जिसमें कोई वैल्यू नहीं। अब हमको उतना बार लूप चलाना है और आपको उतना वैल्यू पहले इनपुट करवाना है, स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ पे क्या किया, लूप चलाया 4 x इन, क्या लिख दिया पे रेंज, x इन यहाँ पे क्या लिख दिया रेंज, और रेंज में पास कर दे कितना n। ठीक है, तो n का वैल्यू अगर मान के चलिए सपोज कर लो यहाँ पे 4 हुआ, क्या हुआ 4, आप लोग को पता है ये का रेंज जनरेट करेगा कहाँ से, 0 से लेकर 0 1 2 और ये 3, यानी कि टोटल 0 1 2। ठीक है, 4 वैल्यू। और पहला वैल्यू इसमें आ जाएगा x में, यानी पहला बार ये लूप चलेगा तो हम लोग को एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करवाना है, जो कि आपको रखना है कहाँ पे, लिस्ट में स्टोर करना है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे s इक्वल टू हम लोग इनपुट करवा लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, डायरेक्टली इनपुट फंक्शन को लेके दें, मैसेज उसे देने की जरूरत नहीं उतना। ठीक है, एक स्ट्रिंग वैल्यू आएगा, वो कहाँ स्टोर होगा, एस में होगा। अब उस एस में एक वैल्यू स्टोर होगा, एक स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को लिस्ट में जाके स्टोर कर दीजिए। हम लोग क्या लिख दिए सर, एल डॉट अपेंड। एल डॉट यहाँ पे क्या लिख दिए अपेंड, और अपेंड में यहाँ पे क्या लिख दिए एस। तो एस में जो भी इनपुटेड वैल्यू है कहाँ चला जाएगा, लिस्ट में चला जाएगा बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आउटपुट ट्रैक करके इसको हम लोग देखें सर, फॉर एग्जाम्पल इतना ही में पहले समझिए क्या है सर। अगर इसका आउटपुट हम लोग ड्राई रन निकाल लेंगे तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट पूछ रहा है क्या सर, इंटर नंबर ऑफ टाइम्स, जो भी हमारा नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार इनपुट करवाना है उस चीज को आप इंटर करा, इंटर नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखे सपोज दैट टाइम्स इक्वल टू, अगर डाल दिया 3, ये जो 3 जाएगा यहाँ से वो इस इनपुट के जगह में आ जाएगा 3, और ये इंट फंक्शन जो बाहर में लगा हुआ है उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करके कहाँ रख देगा, एन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई रन, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बोल सकते हैं 3, कितना हो जाएगा 3। अब इसी के जस्ट नीचे एक लिस्ट लिया गया है, तो लिस्ट में भी कोई भी वैल्यू नहीं, लिस्ट मेरा पूरा खाली है। इसके जस्ट नीचे क्या है, फिर लूप चल रहा है कहाँ तक सर, तो 4x इन रेंज, तो रेंज में यहाँ पे वैल्यू लिया गया सर, n का वैल्यू है 3,
यानी कि 0 से लेकर के 2 तक, यानी कि टोटल वैल्यू को कितना 3 वैल्यू इनपुट करवाना है। देखो कैसे ये लिस्ट एक रेंज जनरेट करेगा 0 1 2। रेंज के बारे में आप लोग को आइडिया है, पहला वैल्यू आएगा बोल सकते हैं 0, यानी जब ये पहला बार लूप चलेगा तो नीचे जैसे आएगा तो क्या बोल रहा है, इनपुट फंक्शन को कॉल किया गया, यानी एक वैल्यू इनपुट करवाना है। और इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करवाता है, एक वैल्यू इनपुट करवाना जाके जो कि कहाँ जाएगा मेरा एस में। आपको जैसे यहाँ पे आएंगे तो एक वैल्यू कुछ भी उन्हें पे पुट किए 5 और साथ में मान चलने पे कुछ भी लिख दिया एनीथिंग एप्पल सपोज राइट किया, ठीक है। तो ये मेरा एक स्ट्रिंग है, ये उठा कहाँ रख देगा एस में। तो बोल सकते हैं सर एस का वैल्यू होगा आपका क्या 5 और साथ में वहां पे एप्पल लिखो इस तरह से। और इसी के जस्ट नीचे क्या है कि लिस्ट में उस एस का वैल्यू को अपेंड कर देना, जोड़ देना। तो लिस्ट में एक वैल्यू आ जाएगा कितना 5 एप्पल, इस तरह से लिखा होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, ये लोग दोबारा घूमेगा तो नेक्स्ट टाइम 0 पहले एक बार उठा के लाया था, दूसरा बार 1 उठा के ले जाएगा x में, नीचे आएगा तो फिर से बोल रहा है s डॉट इनपुट, सॉरी s इक्वल टू एक वैल्यू इनपुट करवाना है, जो भी इनपुट होगा वो s में जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे लिख दिए 10 और यहाँ पे राइट के साथ हेलो वर्ल्ड समथिंग, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट टाइम वैल्यू इनपुट करवाएंगे वो फिर से s में जाएगा। नेक्स्ट टाइम s का वैल्यू कितना इनपुट होगा 10 और जो लिखा हुआ है आपका हेलो वर्ल्ड समथिंग, ये वैल्यू, ये जो इनपुट होगा वो कहाँ रहेगा बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए एस में, और फिर उस एस को किस में जोड़ दिए हम लोग लिस्ट में। यहाँ पे जो लिस्ट लिया गया है तो लिस्ट का पहला वैल्यू 5 एप्पल और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 10 और हेलो वर्ल्ड जो लिखा गया वो इनपुट होगा। एक नेक्स्ट हमारा फिर से जब दोबारा घूमेगा नेक्स्ट 2 को उठा करके लाएगा एक्स में, उसमें काम नहीं हो रहा, बस खाली वो लूप घूम रहा है बोल सकते हैं। क्या घूम रहा है लूप, उसका यूज नहीं कर रहा है 1 2 3 का। नेक्स्ट टाइम ये सेकेंड टाइम जब ये लूप चलेगा एक वैल्यू फिर से एक इनपुट करवाएगा, इनपुट फंक्शन। तो यहाँ पे लिख दिए मान के चलिए 3 और यहाँ पे लिख दिए मान के चलिए हेलो, क्या 3 हेलो। तो ये जो इनपुट होगा वो कहाँ चला जाएगा एस में, एक्स का नेक्स्ट वैल्यू बोल सकते हैं 3 समथिंग, तो ये आपका चला जाएगा एस में। अब नीचे बोल रहा है एस का वैल्यू जोड़ देना है लिस्ट में, तो आपका वैल्यू कितना 3 और ये हेलो आपका चला जाएगा लिस्ट में, तो लिस्ट का वैल्यू। तो ये इनपुट हो गया आपका 3 4 वैल्यू। अब इसका एक एक वैल्यू को, लिस्ट का एक वैल्यू को निकालना है और उसको चेक करना है, जो भी हम लोग चेक कर रहे थे क्या सर कि उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो भी है नंबर, उसके बाद वाला कैरेक्टर सबके सब हमारा क्या है सर, और टोटल लेंथ निकालने के बाद सेम हो रहा है। इसलिए पहले तो लिस्ट का वैल्यू निकालो 4, यहाँ पे निकाले सर x इन l, l का पहला वैल्यू क्या करें यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए सर 4s इन l। तो l का पहला वैल्यू कहाँ जाना चाहिए s में, तो देखिए ध्यान से l का पहला वैल्यू, l में क्या है पहला 5 एप्पल, यही लिखा गया है। ये जो 5 एप्पल नाम का वैल्यू है वो कहाँ चला जाएगा s में। तो अगर ध्यान से इसको हम चेक करेंगे s का वैल्यू पहला आ जाएगा 5 एप्पल। अब इसके नीचे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लिए s1 सिंगल कोटेशन, दूसरा s2 ऑल्सो सिंगल कोटेशन, ठीक है। इसी में फिर से एक और लूप चला दिए 4 किस तरह, अगर देखिए s में जो वैल्यू आया है तो उसमें s का वैल्यू 5 एप्पल आया है। अब इसे यहाँ पे x इन क्या लिखे s, तो s का पहला वैल्यू को कहाँ रख दीजिए x में। देखिए s का पहला वैल्यू आपका है 5, तो 5 चला जाएगा x में, उस x को फिर से चेक किया जाएगा। यहाँ पे x इज यहाँ पे क्या लगा दिए डिजिट, x इज डिजिट, x इज यहाँ पे क्या लिख दिए डिजिट। अगर वो डिजिट हुआ उसको किस में मर्ज करना है s1 के साथ में, तो s1 इक्वल टू s1 प्लस x, और नहीं तो उसको मर्ज करना है s2 के साथ में, s2 इक्वल टू s2 प्लस x हो जाएगा। इसी के नीचे हम यहाँ पे प्रिंट लगा देंगे इस लूप के अंदर में ही, यहाँ पे लिख दे प्रिंट, क्या लगा दें यहाँ पे प्रिंट, अगर लेंथ ऑफ s2 यहाँ पे जो भी हमारा था इंट ऑफ s1, इंट ऑफ s1 का वैल्यू जो है सो अगर इक्वल हो गया लेंथ ऑफ s2 का, लेंथ ऑफ s2 निकल जाएगा लॉजिक। पहले ही वाला लॉजिक लगा हुआ है बट लिस्ट के अंदर में, किसके अंदर में लिस्ट के अंदर में। लिस्ट का पहला वैल्यू लाएगा s में, फिर s1 का वैल्यू पहले यहाँ पे खाली, s2 का वैल्यू खाली, फिर s का वैल्यू निकालेगा। यहाँ पे जान ही रहे काम कर रहा था सो एक वैल्यू निकाल रहा था, डिजिट्स को अलग कर रहा था और अल्फाबेट्स को अलग कर रहा था। फिर नीचे जाके चेक हो रहा है s1 में जो डिजिट स्टोर हुआ है
और S2 में जो अल्फाबेट स्टोर है उसका लेंथ और इस डिजिट का कन्वर्ट दोनों सेम हुआ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। फिर ये देखो लास्ट लाइन के बाद एक्चुअली क्या होगा, लास्ट लाइन के बाद ऊपर वाला लिस्ट में जाएगा, लिस्ट का नेक्स्ट वैल्यू को रखेगा S में। तो लिस्ट का नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास ये कौन सा है 10 और हेलो वर्ल्ड चला जाएगा S में। फिर यहाँ पे S का वैल्यू खाली, यानी S1 का वैल्यू खाली, S2 का वैल्यू फिर से खाली। फिर यहाँ पे S का जो वैल्यू X में जाएगा फिर वो एक करके ये मर्ज करेगा, डिजिट करे, डिजिट को अलग और अल्फाबेट्स को अलग, फिर नीचे चेक होगा। फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, लिस्ट का नेक्स्ट वैल्यू उठा के रख देगा S में, फिर से S1 खाली S2 खाली, वो फिर से रिस्टार्टिंग पॉइंट से बार बार काम करेगा। इसको आप लोग फुल ड्राई रन अपने से निकाल करके देखिएगा तो हो सकता है कि नहीं हो सकता जी, ये चीज आपको खुद सोच करके बताइए, लगा लिए हैं दिमाग। सर ये जो प्रिंट है वो फॉर लूप के अंदर है ना? हाँ वो पहला वाला फॉर लूप के अंदर में, फॉर दूसरा लूप वाला के, ओके ओके सर। बाहर लिख देंगे तो वो लास्ट वाले के लिए सिर्फ प्रिंट करेगा। हाँ सर वही वही हो रहा है मेरे साथ। कहाँ का क्वेश्चन है सर? कहाँ का क्वेश्चन था जी? सर ये TCS में आया था। TCS में और भी क्वेश्चन है क्या ऐसे? बहुत सारे क्वेश्चन है। वैल्यूज को इनपुट करवाना 1 2 3 4 5 जितना चाहे उतना, उसमें से जो भी डिजिट्स उसको अलग करना था, अल्फाबेट्स को तो जो भी डिजिट्स समझाइए था, जो समझे वही समझा रहे हैं। का तो एक हमको समझा रहे अरे खुद खोल के बोल रहे हो तो यार एक बार क्वेश्चन समझ लो, नोट कीजिए जल्दी। मतलब वो जो 5 एप्पल 10 एप्पल और 3 एप्पल सबको अलग अलग नंबर्स को अलग किए, अल्फाबेट्स को अलग किए, जो नंबर है ये अल्फाबेट्स का टोटल लेंथ दोनों सेम हो गए तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अच्छा समझ गए, यानी एक छोड़ करके बाकी को काउंट करके चेक कर लेना है 2 डिजिट, चेक करना पड़ेगा डिजिट्स डिजिट्स। तो हम भी शुरू में ही सोचते थे एक के बारे में 2 डिजिट 3 डिजिट भी हो सकता है, 1 to 9 डिजिट तो होता ही है, तो 1 to 9 डिजिट के अंदर उसको पहले चेक कर लेंगे, फिर डिजिट्स को निकाले फिर डिजिट्स को कन्वर्ट किया गया। हाँ बोलिए, हेलो कैसे बोले, आवाज कट रहा है, कैसे बोले फिर से बोलिए। दोनों एक ही जगह, कोई जन बोली जल्दी, क्या दोनों का आवाज कट रहा है, या फिर मैसेज कीजिए लिख कर। हो गया सर। आप लोग दोनों का यस सर मेरा भी हो गया। संकेत आप कुछ पूछ रहे थे जी? कोई समझ के बताओ, मुझे सुनाई दिया। कोडिंग एरर हो रहा है। कोडिंग एरर हो रहा है, हाँ।
अब मैसेज कीजिए लिख करके, उसमें चैट का ऑप्शन है, उससे मैसेज कीजिए। क्या हो रहा है? क्या पे एज डिजिट, एज डिजिट लग रहा है अब हम बाने शिकायत करना पड़ेगा। आप लोग 4G वाला एयरटेल वाला नहीं सिम है जो लड़की शिकायत करते हैं हम लोग, बहुत बहुत फास्ट है। तो ठीक रहता है सर। अरे आप तो गया में रहते हैं ना, लालू जी हर तरफ लगवा के रखे हैं। तो बेचारे झारखंड में तरफ कहाँ है पे सोरेन जी का नाम उसका, अरे, जो भी नाम था। बताइए और कोई क्वेश्चन था? यस सर, है क्वेश्चंस। सर 2 स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, तो जैसे आई थिंक पहले भी डिस्कस किए होंगे, आपको याद नहीं होगा। मॉर्निंग और ब्रिंग है तो कितना नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए दोनों स्ट्रिंग को इक्वल होने के लिए? तो 2 स्ट्रिंग लेते हैं। चलिए S1 ले यहाँ पे, एक में मॉर्निंग है हाँ, और S2 लिए ब्रिंग। ओके। तो कितना नंबर ऑफ स्टेप्स इसको चाहिए? जैसे कि M को हटाना होगा तो 1 स्टेप, O को भी हटाना होगा, O को B में कन्वर्ट करना होगा, रिप्लेस O विथ B, 2 स्टेप लगेगा, और एक N को हटाना है, रिमूव करना, तो 3 स्टेप्स, तो 3 प्रिंट होना चाहिए। तो मॉर्निंग को ब्रिंग के इक्वल होना चाहिए दूसरा स्ट्रिंग के। ऐसा बात, यहाँ से यानी कि M को रिमूव करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ यहाँ से एक N को रिमूव करना है, हाँ, और एक जो बच गया O को किसमें कन्वर्ट करना है, B में। कितना B स्टेप में। में ये हो जाएगा काम, ठीक है। हाँ, कितने स्टेप्स में इक्वल कर सकते हैं, वही प्रिंट करना। कितना स्टेप में हो जाएगा, नॉर्मली कितना दिया है? एक स्टेप हाँ, से सर 3 स्टेप में करना है, 3 स्टेप में होगा, तो वही प्रिंट करवाना। और भी कोई सैंपल? यस सर, और क्वेश्चंस हैं उसी सर? को और सैंपल, क्वेश्चन? हाँ सैंपल किसी का कोई भी एग्जांपल अंदर पे दिया होता है इनपुट टाइप का, कहीं पता है ना, हम लोग इस सब क्वेश्चंस को बनाने से पहले 2-3 कुछ सैंपल आउट देखे और इनपुट आउटपुट देख लेना, वरना फिर एक में तो स्टेप बन जाएगा, दूसरा में फिर खोल सकते हैं। हाँ, यस सर, 1 मिनट, याद नहीं, मैं बता रहे सर। आप लोग का कोई डाउट नहीं था जी? बनाइए नहीं किया होगा, मेरा सबके लग रहा है सबके सब। सर और एक क्वेश्चन था तब तक, एक 2 लिस्ट है, हाँ 2202। सर ये क्वेश्चन हम लोग सी में सॉल्व किए थे। 2 है, फिर 202, ये तो बनाया था। हाँ 2 3 204 4 5, हाँ 4 उसके बाद 5। हाँ, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसको ऐड करना है, और जैसे 2 उसके 202 तो इंक्रीज हो रहा है तो ऐड, फिर उसके बाद 2 आ जा रहा है, मतलब वहां से ब्रेक हो जाएगा
फिर 23204 एक में जाएगा, तो उन सबको ऐड कर करके एक दूसरा लिस्ट बना के उसमें से जो मैक्सिमम है वो प्रिंट होना चाहिए। और बन ही जाता है। शायद नहीं हो रहा था। करना क्या था, सिंपल, पहला वैल्यू को उठाते हैं, ठीक है, तो लास्ट डिजिट को रिमेम्बर करते जाना था, बोल सकते हैं सिंपल सी बात। यस सर। पहला वैल्यू मेरा क्या, 2 को उठाते हैं हम लोग, ठीक है, और उसको सम कर लेते हैं, तो लास्ट वैल्यू मेरे पास क्या रहता है, वो 2। फिर उसका नेक्स्ट वैल्यू उठाते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू उससे ग्रेटर हुआ तो फिर उसको भी ऐड करते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं, रोमांचित इसको लेते हैं। सिंपली देखिए क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान से सुनिए, क्या है कि अगर ये मेरे पास लिस्ट दिया गया इस तरह से, हम लोग फ्रेशली पे नोट करते हैं, दिस इज 1 2 202 2 3, यहाँ पे 204 4, दिस इज 5, ठीक है। तो ये मेरा अगर इनपुटेड वैल्यू है, इसका आउटपुट का जो टर्म होगा, सबसे पहले कैलकुलेशन की बात करें, पहला वैल्यू को आप लोग को उठाना है, पहला वैल्यू और उसका नेक्स्ट वैल्यू, उसका नेक्स्ट वैल्यू अगर उससे बड़ा हुआ, उससे क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो दोनों को ऐड कर देना है, दोनों क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 204। फिर उसके नेक्स्ट वैल्यू को उठाएंगे, तो इससे अगर बड़ा होगा, यानी कि 204 से अगर वो बड़ा हुआ तो ऐड करना, लेकिन बड़ा नहीं हुआ तो वहीं पर रुक जाएंगे, तो ये लिस्ट का एक वैल्यू हो जाएगा। फिर इसको उठा करके उसके नेक्स्ट से चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसका करंट वैल्यू 2 प्लस उसके नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, बोल सकते हैं सर 3, तो वो भी ग्रेटर है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और उसके नेक्स्ट वो भी ग्रेटर है, तो कितना हो जाएगा, बोल सकते हैं वो 204, ये पूरा पूरा ऐड हो जाएगा एक जगह पे। फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे तो वो ग्रेटर नहीं, तो वहां पे वो रुक जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको अलग से ऐड करें 4, और उसके आगे वाला ग्रेटर कितना हो जाएगा, हो सकता है 5। ये टोटल हमारा कितना वैल्यू 204, दिस इज 209, दिस इज 9, ठीक है, ये 3 वैल्यू, तो इसमें से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो फाइंड करके दिखाना है। समझ में आया क्वेश्चन आप लोग को? एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन क्या था हमारा कि सर कोई भी यहाँ पे जो नंबर लिस्ट दिया गया वो दिख रहा है आप लोग को क्लियरली इस जगह पे, ठीक है। सर इसमें ये है कि पहले कोई भी पहला वैल्यू यहाँ पे गेट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट 2 है, मान के चलिए, कितना वैल्यू 2, फिर उसका नेक्स्ट नंबर आएगा, तो नेक्स्ट नंबर अगर 2 से ग्रेटर हुआ, 2 से क्या हुआ ग्रेटर, देन उसको ऐड कर लेना, 20 कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम उससे नेक्स्ट जाएंगे तो 20 से 2 अगर और ग्रेटर होगा, तो 202 से ये नेक्स्ट नंबर ग्रेटर है क्या, नहीं, यस, तो नहीं है, तो यहाँ तक ये एक सम अलग हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट होगा 2 से अगेन, तो नेक्स्ट वैल्यू 2, फिर उसके आगे वाला जो नेक्स्ट है वो भी अगर ग्रेटर हुआ तो फिर ऐड करना, तो यस ग्रेटर है, 3 भी ऐड हो जाएगा, फिर आगे जो वाला फिर उससे भी ग्रेटर होगा, 3 से भी ग्रेटर होगा, फिर ये ऐड हो जाएगा 0, तो वो नहीं है, तो फिर अलग से सेपरेट हो जाएगा यहाँ तक। फिर यहाँ पे बोल सकते हैं 4 उठाएंगे, तो 4 का नेक्स्ट कितना है हमारा 5 भी ग्रेटर है, उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, बोल सकते हैं। तो ये तीनों का अलग है, तीनों को सम करके एक लिस्ट क्रिएट करना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट होगा ये 204 का, ये हो जाएगा आपका टोटल 204 + 3 210, 20 यहाँ पे 9, और ये 9, तो इसमें से ये जो टोटल निकल गया लिस्ट, इस लिस्ट का सबसे हाईएस्ट नंबर फाइंड करना था, इस लिस्ट का हाईएस्ट नंबर कितना हो जाएगा 094। काहे मजाक कर रहे हैं, इतना बताने के बाद भी 20, ठीक है, बतावे हैं कि बन जाएगा, बन जाएगा, ट्राई करेंगे। फिर मेरे को बता दीजिए। कल हम ट्राई कर रहे थे यही सारा क्वेश्चन। कोई नहीं, देखते हैं हम लोग क्या है। तो दिस इज योर लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ से मान के चलिए हम लोग क्या किए थे, सबसे पहला बात कि एक आउटपुट लिस्ट बनाया, एक लिस्ट ही बनाया, ठीक है,
जिसका नाम रखे हैं आउटपुट सिंपली, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी लिस्ट बना सकते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं खाली। अब इससे क्या किया सर 4, इससे पहले यहाँ पे वेरिएबल ले लिए एस यानी कि सम जिसमें कर रहे, सम इक्वल टू पहले से यहाँ पे क्या रखे हैं 0, सम इक्वल टू 0, लूप चला दिए 4 x इन l, तो l का पहला वैल्यू आ जाएगा x, किसमें आ जाएगा बोल सकते हैं यहाँ पे x में, तो x में जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ से बोल सकते हैं सर, पहला वैल्यू उठा करके फिर दूसरा से कंपेयर करना है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग को चलना है तो हम लोग एल का देखो पहले ही सम में पहले कितना रख लेंगे 0 2 रख लेंगे, पहला वैल्यू को उठा करके रख लेंगे, एल ऑफ यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, सम का पहला वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे बोल सकते हैं 0 क्वेश्चन में कितना है 2, तो यहाँ पे सम का वैल्यू रहेगा 2। अब हम लोग कहाँ से वैल्यू लेना है, तो 1 से लेकर के लास्ट तक का वैल्यू, ठीक है, तो 1 से लेकर के इंडेक्स नंबर कहाँ से 1 से लेकर के लास्ट, पता नहीं स्टार्टिंग और एंड कुछ नहीं दिया गया, पूरा लास्ट तक, तो बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर वैल्यू को उठा करके लाएगा x में, फर्स्ट नंबर वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है 202 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे इफ जो भी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए सर L1 समझ में नहीं आता, कौन सा, अरे जो लिस्ट ऑफ L एलिमेंट सीख रहे हैं, तो इसमें अगर मान के लिस्ट फिलहाल में पढ़े नहीं थे स्लैश ऑपरेटर कि एल ऑफ यहाँ पे क्या लिखे 1 कॉलन इस तरह से, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोर्शन क्या होगा स्टार्ट इक्वल टू 1, और यहाँ पे एंड में कुछ नहीं दिया गया है, तो वो कितना चला जाएगा लेंथ ऑफ जो भी लिस्ट है उसका लेंथ माइनस 1, लेंथ ऑफ एल, तो टोटल लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 माइनस लेंथ कितना हो जाएगा बोल सकते हैं 6 नंबर इंडेक्स तक, 0 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 दिस इज 6, तो 1 से लेकर के 6, 0 वाला को हम फर्स्ट में रिजर्व कर लिए, यही की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए कि अगर नॉर्मली हम लोग यहाँ पे चले, एक यहाँ पे कौन से लास्ट वैल्यू की अगर बात करें तो लास्ट वैल्यू कौन सा है, वो लास्ट नंबर के लिए वेरिएबल क्रिएट किए, उसमें रखे लास्ट वैल्यू कितना, फर्स्ट में सम रखेगी, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, तो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को कि सर ये कहाँ से वैल्यू ले रहा है, 1 से ले रहा है, कहाँ से ले रहा है हम लोग 1 से ले रहे हैं। अगर इसमें से पहले हम लोग चेक करेंगे, देखो अब लास्ट नंबर बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, लास्ट नंबर में देखो सबसे पहले कौन सा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लीजिए इस जगह पे लास्ट, और इसको भी उतना ही सेट करके रखते हैं हम लोग एल ऑफ 0। ध्यान दीजिए सर आउटपुट है पूरा खाली, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। दूसरा सम, तो सम का वैल्यू पहला बार